ये ज़िंदगी जो ज़ख्मों से भरी पड़ी है, जिसमें दुख, तकलीफ़ें और आज़माइशें कदम कदम पर हमारा इम्तिहान लेती हैं, इसका वाहिद और असल इलाज सिर्फ़ सजदों में है, जहाँ सुकून भी है, शफ़ा भी और अल्लाह की रहमत भी। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अरीजाज़ व्लॉग। क्या हाल है, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जी बिल्कुल, आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको कमांडर सिटी का दोबारा से विज़िट करवाने वाली हूँ। जैसे ही हम गेट के अंदर एंटर होते हैं तो ये उल्टे हाथ पर पार्क के साथ ये सारी लोकेशंस यहाँ पर दी गई हैं। कौन सी जगह कहाँ पर है वो सब यहाँ मेंशन है। ठीक है, ये उल्टे हाथ पर ही गेट के अंदर जैसे इंटर होते हैं, पहले वो बोर्ड दिया हुआ है, साइन बोर्ड दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर ये पार्क बना हुआ है और पार्क के पास में खड़ी होके आपको मेन गेट दिखा रही हूँ। ठीक है, ये गेट बना हुआ है और गेट के साथ ही ये उल्टे हाथ पे बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा पार्क बना हुआ है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो भी जाना चाहे, जो भी बैठना चाहे यहाँ। ये सिर्फ़ आपको यहाँ पर शायद मैं कैमरे में उस तरीके से नहीं दिखा पाई, लेकिन ये हकीकत में इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी प्यारी जगह है कि मैं आपको शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। यहाँ पर मैं जैसे ही मैं क्या कोई भी यहाँ जाता है ना, यहाँ जो भी बैठता है, आप यकीन करें इतना सुकून है यहाँ पर। हर तरफ हरियाली है, हर तरफ पौधे हैं, हर कलर के पौधे, फूल, बहुत खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़रे बद से बचाए। तो यहाँ से अब हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये भी इसी पार्क का ही हिस्सा है। तो इसी पार्क में ये देखें, यहाँ पर ये एक हॉर्स है और बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। और बस ये है कि इस पे किसी ने राइड नहीं ली। ये यहीं होता है और बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। यहाँ पर सारे झूले बने हुए हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पर झूला झूलते हैं। आप शाम के टाइम आएँ, सुबह सुबह के टाइम आएँ, जिस टाइम भी आएंगे। वैसे भी ये थोड़ा सा कराची से हट के है तो यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा रहता है, बादल बने रहते हैं, हवा चलती रहती है। और हवा तो यहाँ ऐसे लगता है ना बस कभी मौसम गर्मी का आया ही नहीं है। तो हवा बहुत अच्छी, बहुत ठंडी, साफ़ शफ़ाफ़ हवा, जो आपके दिल को सुकून दे, जो आपके दिमाग को सुकून दे। और जिस तरह से अफरा तफरी इस वक्त लगी हुई है ना हमारे मुल्क में, तो ऐसे लगता है कि घरों का सुकून, ज़िंदगी का सुकून जैसे सब ख़त्म हो गया। तो ये ऐसी जगह है, मैं खुद आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ। यहाँ इतना सुकून है ना बेइंतहा का। यहाँ कोई भी विज़िटर आएगा ना विज़िट करने, बस वो कहेगा कि मुझे तो वापस जाना ही नहीं है। अच्छा, ये है साइड ऑफिस। ठीक है, जब आप सिटी में आते हैं तो कोई भी मालूमात लेनी होती है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और यहाँ पर सारे बेंगलोज़ बने हुए हैं। यहाँ पर 120 गज़ के, 180 गज़ के यहाँ पर सब मॉडल बेंगलो हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से हम फिर उल्टे हाथ की गली में जाते हैं। मैं बिल्कुल सीधा रोड जा सकती थी, लेकिन मैं आपको दाएं बाएं जितनी भी यहाँ पर गलियाँ हैं वो भी दिखा रही हूँ कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर कोई रिहाइश ना हो, कोई घर ना हो। अच्छा, इसका मुझे आइडिया नहीं है कि ये क्या है, यहाँ पर क्या है। तो यहाँ ये फिर एक पार्क बना हुआ है। ठीक है, साइड ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड पे ये एक और ख़ूबसूरत सा पार्क बना हुआ है, झूले लगे हुए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मार्ट बना हुआ है, एक बेकरी भी है और सुबह यहाँ हलवा पूरी मिलती है। और यहाँ से फिर हम आते हैं सीधे हाथ पर, सीधे हाथ से मुड़ते हुए हम दोबारा मेन पे आ गए। ठीक है, मेन पे आते हुए हम फिर आगे की तरफ जाएंगे। कहाँ पर? लो कॉस्ट की तरफ हम जाएंगे, लेकिन बीच बीच में जो जगह है वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ठीक है, ये सारे वो वाले बेंगलोज़ हैं जो 120 गज़ के, 100, 200, 200, 250, मतलब बड़े बेंगलोज़ हैं। तो अच्छा, ये है स्कूल।
और स्कूल भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा है। आप बस एक बार नज़र उठाएं तो आपकी नज़र बस ऊपर ही जाती है कि काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है इसकी। और कॉलेज भी है, स्कूल भी है, कॉलेज भी है। और थोड़ा सा आगे आते हैं तो फिर ये एक मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत प्यारी मस्जिद है। उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं तो फिर सारे बेंगलोज़ वही वैसे ही सेम आ रहे हैं, ठीक है। और देखिए हर घर के बाहर पौधे लगे हुए हैं, देख रहे हैं ना, मैंने कहा ना कि हर तरफ हरियाली है। और गर्मी में चाहे जितनी भी गर्मी थी, गर्मियों में पौधों को हरा भरा रखना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो यहाँ पर आप जब भी आएंगे, जितनी भी सख्त गर्मी होगी ना, आपको पौधे, घास, फूल ऐसे फ्रेश मिलेंगे ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा, ये फिर हम पीछे की गली में आके, मतलब मेन रोड से फिर हम अंदर उल्टे हाथ पे आए तो उसके पीछे की गली में अब आपको दिखा रही हूँ। पीछे का रोड है और यहाँ पीछे के रोड पे भी यही सेम बड़े बेंगलोज़ बने हुए हैं। देखिए यहाँ गाड़ियाँ भी हैं सब, और आपको दिख रही होंगी, ठीक है, गाड़ियाँ हैं और बाइकें हैं, देख रहे हैं ना। और इसी के करीब करीब में फ्री में रेस्टोरेंट है, जो फ्री का रेस्टोरेंट है, जहाँ पर जो यहाँ के मज़दूर हैं जो काम करते हैं, उनकी फैमिलियाँ रहती हैं, 2 टाइम का खाना यहाँ फ्री है। यहाँ पर चाहे यहाँ पे मज़दूर हो, चाहे कोई रेसिडेंट है, वो भी यहाँ जाके खाना खा सकते हैं, यहाँ का स्टाफ खा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह 2 टाइम खाना जो चलता है ना, एक हम जब कहीं कोई शादी, खुशी, गमी कुछ भी होता है, किसी को इनवाइट करते हैं तो हमें पता होता है कि हमने 150 लोगों को इनवाइट किया है, या 200 को, 250 को, 300 को, तो हम लोग उस हिसाब से करते हैं। यहाँ तो कुछ मालूम ही नहीं है कि कितने लोगों ने आना है खाना खाने के, कितने कितने लोग नहीं आ रहे। लेकिन कभी मैंने नहीं देखा कि कभी खाना कम पड़ा होगा यहाँ पर, कभी खाना कम हुआ होगा या कोई यहाँ से भूखा गया होगा। अच्छा, ना ये सदका है ना खैरात है, ये ज़ाकिर साहब की तरफ से सबको दावत होती है। 2 टाइम का खाना यहाँ पर सबके लिए फ्री है और गरम गरम खाना होता है। मैंने खुद यहाँ खाया हुआ है खाना। कभी कभी ऐसा होता है कि दिल नहीं कर रहा होता कि कुछ घर में बनाने को, खैर घर में तो बना ही लेते हैं, डेली बनता है, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि बंदा बाहर जाके कुछ खाए, तो बाहर से भी खा लेते हैं। फिर कभी दिल चाहता है कि इस रेस्टोरेंट में जाके खाएं। तो जब भी गए हैं, खाना बहुत मज़े का, बहुत लजीज होता है। और जैसे कि 7 दिन होते हैं ना हफ्ते में, तो 6 दिन यहाँ पर खाना होता है, ठीक है। जुम्मे वाले दिन यहाँ सब छुट्टी होती है, यहाँ की जितना भी स्टाफ है सब छुट्टी पे होगा, दुकानें हैं, कुछ भी है। लेकिन यहाँ पर जैसे सब्ज़ी की दुकान हो गई, दूध की दुकान हो गई, परचून की दुकान हो गई, तो ये खुली होती हैं, बाकी सब बंद होती हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से, मतलब बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह अब आबादी हो गई है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि ये खाली है तो लोग ये समझते होंगे कि जंगल में है, बिल्कुल भी नहीं। आप सिटी में आएँ तो सही है एक बार, फिर आपका जाने को दिल नहीं जाएगा। अच्छा, ये फ़िटनेस क्लब था, यहाँ पर फ़िटनेस क्लब भी है, तो मेल फीमेल दोनों यहाँ पर अपनी फ़िटनेस को फिट रख सकते हैं। और हम फिर आ गए हैं घर, थोड़ी देर के लिए मैं घर आ गई थी। अच्छा, तो जिस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो सुबह का टाइम था, तकरीबन मेरे ख्याल में 8:30 का टाइम था। तो यहाँ पर सारी दुकानें भी अभी तकरीबन कोई बंद ही थी। तो मैंने कहा दिन के टाइम अगर मैं जाती बनाने के लिए तो काफ़ी, मतलब लोग भी होते हैं, दुकानें, मतलब आना जाना लोगों का होता है, तो मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने सुबह के टाइम एक पुरसुकून माहौल में बनाई है। अच्छा, ये जब हम जाने वाली रोड पे आते हैं ना, तो ये उस रोड पे एक और मस्जिद है, यहाँ 2 मस्जिदें हैं और ये तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। एक और यूट्यूबर थे, उन्होंने इसका अंदर से भी इस मस्जिद का विज़िट करवाया था, मुझे तो इतनी खूबसूरत लगी ना, बस बेइंतहा की, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अच्छा, फिर अब हम आ रहे हैं जाने वाले रोड पे, ठीक है, गेट की तरफ का ये रोड है। मैंने वापस से यू टर्न लिया है, यू टर्न लेके अब मैं गेट की तरफ दोबारा जा रही हूँ। तो आप देख लें साफ़ सफाई यहाँ पर कितनी है। मैं बता रही हूँ कि ये सुबह का टाइम है, सुबह के तकरीबन 8:30 का टाइम है। तो अभी तक कोई भी यहाँ पर काम वाले, कोई झाड़ू लगाने वाले, कोई झाड़ू पोछा लगाने वाले, कोई भी नहीं है कि साफ़ सफाई सुबह सुबह हो गई है।
तो 8 बजे तकरीबन आ जाते हैं काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं यहाँ पर। पौधों को पानी लगाना है, माली आ जाते हैं, ज़मींदार आ जाते हैं, और जो है ना बस ये देखें, ये दूसरी वाली मस्जिद थी। तो यहाँ 24 घंटे सफाई होगी, कोई आपको गंदगी नहीं दिखेगी, कोई पौधे आपको सूखे नहीं दिखेंगे, कहीं पर भी गंदगी नहीं दिखेगी। बस मैंने आपको ये बता दिया। स्कूल देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना बड़ा स्कूल है। अच्छा, स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जितने बच्चे हैं यहाँ पर सब पोजीशन लेकर आते हैं, और जो नालायक बच्चे होते हैं ना वो भी पोजीशन लेते हैं यहाँ पर। तो आप एक बार मेरे कहने पर आएँ, विज़िट करें यहाँ पर, और आज जो आप घर ले लेंगे ना, कल को आप पछताएंगे नहीं उस पर, मेरी बात पर यकीन करें। अच्छा, ये देखें, ये गेट की तरफ हम जा रहे थे ना, देखें ये पौधों पे फल भी लगा हुआ है माशाल्लाह से, देखें। और ये कमांडर हाउस है, ये भी बहुत खूबसूरत है, बाहर से मैंने देखा, खैर अंदर तो नहीं गई। और ये कमांडर हाउस के साथ में एक छोटा सा फिर पार्क बना हुआ है, पौधे लगे हुए हैं, और इसके पीछे फिर हॉस्पिटल है। ठीक है, हॉस्पिटल है, ये बस स्टॉप है, और ये बस स्टॉप नंबर 3 है। यहाँ पर 4 हैं टोटल शटल बसें यहाँ पर चलती हैं, सुबह 6 बजे, पौने 6 बजे से चलती हैं, और रात तक उनकी सर्विस जारी रहती है। ठीक है, और इसकी जो ये है ना, इसकी बैक साइड पे फुटबॉल ग्राउंड है। तो जी, आज मैंने आपको सारी सिटी का विज़िट करवाया बाहर से। तो जहाँ का आप कहेंगे वहाँ का मैं आपको मज़ीद बता दूँगी, जहाँ का भी कहेंगे। और लो कॉस्ट का भी मैंने आपको विज़िट करवाया था, दोबारा से करवा दूँगी। अच्छा, एक मेरी बहन ने पूछा था कि जो 30,000 वाली जो कमेटी वाले थे घर, तो वो वाले क्या सर ने देना स्टार्ट कर दिए हैं? जी बिल्कुल, उन्होंने वो घर देना शुरू कर दिए हैं। और ये हम आ गए आज़ादी चौक से घूमते हुए लो कॉस्ट की तरफ। ठीक है, ये देखें, सब घर यहाँ माशाल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। ये वो वाली जगह है जिनको अभी पोजीशन मिल चुकी है। पिछले 2 महीने, 1 महीना पहले सबको पोजीशन मिल गई है। बस जो रहना चाहते हैं वो फौरी आ गए हैं, रह रहे हैं, और जो अभी नहीं रहना चाहते तो फिर ऐसे है कि ये रेंट पर भी अब घर दिए जा रहे हैं। और जो अपनी मर्ज़ी से नहीं देना चाहते किसी को, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह फैमिलियाँ आ चुकी हैं और रह रही हैं। और इस जगह पर जो मुझे सबसे खूबसूरत जगह लगी है ना, वो ये लगी है, कब्रिस्तान की जगह, इस सिटी का दिल।